टाइम आपका चल रहा है ना, 9:30 बज गया, देख रहे हो। 9:40 हो गया। चलो, गुड इवनिंग हो रहा है ना। हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। गुड नाइट हो रहा है। खैर, आज के टॉपिक में हमारा है भारत के वायसराय। गवर्नर जनरल वाला वीडियो बना था, लेकिन उसमें आवाज नहीं आने के कारण मैंने अपलोड ही नहीं किया। ये बहुत ही मायूसी वाली बात है। पूरे वीडियो बनने के बाद चला बात है कि भाई बैटरी रोती माइक की। तो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसको। आज हम पढ़ते हैं वायसराय, भारत के वायसराय। वायसराय से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। वर्तमान के वायसराय नहीं पढ़ना हमें, उस टाइम के वायसराय पढ़ने जो हमारे ऊपर शासन किया था। जितने भी कुत्ते आए थे उसको नाम दिया गया लॉर्ड, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा कुत्ते, लेकिन लिखा दिया आपको लॉर्ड। ये कुत्ते थे जिन्होंने हमारे देश को शासन किया और हमारे से ही पैसे लेकर हमसे ही काम करवाया। हमारे देश में रह करके हमारा ही नमक खाया और उसी नमक का कर्ज हमें बना दिया कर्जदार। कितना माइंड गेम खेला था। तो उन्हीं वायसराय को पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थी, वो डायरेक्टली रूप से यहाँ पे आके तो काम करते नहीं, तो उसके द्वारा भेजे गए कुछ चमचे थे जिनका नाम दिया गया डॉग। एक ब्रिटिश डॉग दिया गया, जैसे जर्मन शेफर्ड होते ना, ऐसे ब्रिटिश डॉग दिए थे। ब्रिटिश शेफर्ड जिसे बोलते हो आप, जिसे हम लोग झबड़ा कुत्ता कहते हैं गांव में। ठीक, तो ऐसे ही आपके कुत्ते देखने को मिलेंगे और इनको पढ़ना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं को पढ़ के आप, इन्हीं कुत्तों को पढ़ के आप जो है आगे एग्जाम को पास करोगे। पढ़ाने मुझे शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें, हिस्ट्री में है तो आपको पढ़ाना पड़ता ही है। बिना पढ़ाए तो काम चलेगा नहीं। कब से पढ़ते आ रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग, फिर लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ते पढ़ते कॉर्नवालिस घिसते घिसते कहाँ पे आ गए हम लोग, माउंट बेटन पे आए, विलियम बेंटिक पढ़ा तो डलहौजी आए, फिर लॉर्ड कैनिंग आए, फिर कैनिंग पढ़ते पढ़ते घसीटते कर्जन पे आ गए, कर्जन पढ़ते पढ़ते हम माउंट बेटन पे आए। कितना इतना गवर्नर और वायसराय पढ़ पढ़ के इंसान कितना पढ़ेगा, हद होती है हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। इसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर पढ़ो कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, और ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पता ही चलेगा कहाँ से पूछ लिया। 1906 में कांग्रेस, इतने अधिवेशन ही हुए थे कांग्रेस के कि बच्चा कितना पढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक लिमिट चीज है। फिर गांधी के पढ़ो, गांधी के अपने अलग ही मसले थे, उनके मसले आज तक सुलझे ही नहीं। ठीक, तो गांधी जी काफी प्योर, कहते हैं ना कि देश को आजाद करने में उनका काफी अच्छा रोल था, तो बाकी होगा तभी तो पढ़ते हैं। भगत सिंह को पढ़ाया जाता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ाया जाता नहीं है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक का दिया हुआ है, बाद बाकी तो कोई है ही नहीं। विवेकानंद जी का गायब भी कर दिया है। ठीक, तो इस पे हम देखते हैं कि पहले आप बताओ मुझे कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल टाइम में हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829-30 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और किसने किया था? सहयोग से राजा राम मोहन रॉय। चाहे आप सती प्रथा हो या आप ठगी प्रथा हो या आप अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो, ये तीनों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। और इस टाइम पे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अभी आया था क्वेश्चन सीजीएल में, पेपर दिया बच्चों ने, उनमें आया था कि सती प्रथा के बाद आता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने करवाई थी भारत के अंदर? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड किसके टाइम में? कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आपको विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की जाती है। तो उन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, जनगणना कब हुआ था, सब चीजों को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, जहां तक हो आप लिखेंगे। भारत के सभी वायसराय, भारत के सभी वायसराय का मतलब है कि आज हम वायसराय को आर पार ही कर देंगे। तो एक रोकेंगे नहीं इसको, आज खत्म है, इसके बाद टेंशन नहीं खत्म। आप लोगों का हिस्ट्री पढ़ना नहीं उतना, सब कुछ पढ़ा दिया। प्राचीन भारत पढ़ा दिया, मध्यकालीन भारत पढ़ा दिया, आधुनिक भारत में चल रहा है आपका। कुछ टॉपिक छूट गया, जैसे कि आपका मराठावाद छूट गया, आपका विजयनगर हो गया आपका। इसके बाद कर्नाटक फ्रांस युद्ध बचा हुआ है, वो पढ़ लेंगे। टीपू सुल्तान पढ़ लेंगे, हैदर अली पढ़ लेंगे। ठीक, छोटे मोटे टॉपिक को एक क्लास में इसको कवर कर देंगे, पूरी हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, और नोट्स को अच्छे से कवर कर रखेंगे। भारत के सभी वायसराय की बात करें, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। इसी के समय में भारत के अंदर सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति होती है। अच्छा, जब ये पढ़ते हैं, इसका समय पीरियड है 1856 से 62। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कई बार आता है कि संथाल विद्रोह था, वो पढ़ाऊंगा आपको। जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए थे वो अलग टॉपिक बनेगा आपका। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और 56 के बीच हुआ था।
तो 1855-56 में वाइस गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके लॉर्ड डलहौजी। वही लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति या डॉक्ट्रिन लैब अर्थात विलय नीति को शुरू किया, जिसके कारण से बहुत सारे राज्यों को भारत में मिला लिया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही भारत में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और ट्रेन विभाग की भी स्थापना हुई थी, जो मुंबई और थाने के बीच जो है 1853 में चली थी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, 1856 से 1862 में इसका शासन काल रहा है। देखो कई बार सीक्वेंस पूछता है कि इसको अरेंज करे कि कौन सा गवर्नर पहले आया और कौन सबसे बाद में आया, इनको भी आपको ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। तो देखते हैं लॉर्ड कैनिंग की बात करें, 1857 क्रांति समय ये वायसराय थे, भारत का प्रथम वायसराय था ये। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जो अब तक हमारे भारतीय संविधान के जो कानून धारा बनी हुई है, सीआरपीसी जो आपके आर्मियों के लिए होता है और आईपीसी धारा जो है हमारे लिए होता है, ठीक। तो उसको जो है कौन लाया था? आपका लॉर्ड कैनिंग टाइम में आया था 1860 में, 61 में इसको पारित किया गया था। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दे सकते हो, एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी, जिसके पहले जनरल डायरेक्टर थे जनरल कनिंघम, वो भी इसी टाइम में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ये आपको ध्यान में रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी में आया था। 1857 में कोलकाता बॉम्बे मद्रास कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और आपके एग्जाम में आते भी हैं। सेकंड आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो आपके दूसरा वायसराय माना जाता है 1869 से 1872। इसके बीच में एक वायसराय और आया था, लेकिन उसका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन जनगणना नियमित रूप से नहीं हुई थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि गैर कानूनी रूप से जनगणना जो हुई थी किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड मेयो टाइम में। लेकिन क्या यह सरकारी तौर पर मान्यता थी इसको? तो इसको मान्यता नहीं दी गई थी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना और पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। इसको क्या किया? पोर्ट ब्लेयर में वहां पे कैदियों ने पकड़ लिया, क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया इसको और वहीं पे खत्म कर दिया। इसके बाद आता है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जितने भी भारत के अंदर समाचार पत्र, चाहे गांधी समाचार पत्र, गांधी तो उसमें आया नहीं था, जितने भी आपके लाला लाजपत राय हो और आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हो, जितने भी अखबार छप रहे थे उस टाइम पे, उन सभी अखबारों को, जैसे यंग इंडिया छपा था ना आपका, उन सभी को क्या किया? रोक लगा दिया। लाला लाजपत राय ने यंग अखबार तो लॉर्ड लिटन के समय क्या था? आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके तहत क्या हुआ था? जितने भी आपके अखबार थे उस पर पाबंदियां लगा दी गई थी कि भारतीय लोग जितने अखबार छाप रहे हैं अखबार नहीं छपेंगे। इसके बाद आपका आया था 1878, एक आया था आपका बताया था सहायक संधि आया था ना। सहायक संधि किसने लाया था? वेलेजली लाया था, वेलेजली। तो वेलेजली ने सहायक संधि लाया था ताकि जितने भी, उसमें कहा गया था कि जो भी राजा महाराजा अपने पास फौज रखना चाहते हैं या सेना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है उसमें कि जितने भी राजा महाराजा होंगे उनके पास सेना होगी वो रहेंगे ब्रिटिश अधिकारी के हुकूमत के अंदर। जो ब्रिटिश अधिकारी कहेंगे वही सेना को करना होगा। वो सैनिक होंगे ब्रिटिश अधिकारी के, लेकिन वो रहेंगे आपके राजा के यहाँ पे। राजा खर्चा उठाएगा उसका, लेकिन जो कहेगा ब्रिटिश अधिकारी वही उनको करना पड़ेगा, राजा की हुकूमत इस पे नहीं चलेगी। ये था आपका सहायक संधि, जिनमें हैदराबाद रियासत ने पहली बार इसको साइन किया था। ये आपको पढ़ाया था मैंने। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1874, इसमें कहा गया 1878 में एक कानून पास हुआ था सशस्त्र अधिनियम, जो कहता है कि आपका हथियार जो है भारतीय लोग इसमें रख नहीं सकते, अपने हथियारों को वो त्याग करेंगे। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर अधिनियम है कि भैया आप वेपन्स को लेकर के नहीं रख सकते अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो। लेकिन उस टाइम पे जब क्रांति होने वाली थी, उस टाइम पे जब देखा 1857 क्रांति हो गई थी, तो अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों के पास जो हथियार रहेगा तो वो हमारे खिलाफ ज्यादा क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो उन्होंने कहा कि हथियार रखना ही बंद करवा दिया। अगर कोई रखने पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, वो भी उम्र कैद के लिए। इसी समय में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष हटाकर कितने कर दी? 19 वर्ष के कर दी गई थी, ठीक है। पहले सिविल सेवा को आईसीएस के नाम जानता है। भारत के अंदर देवेंद्रनाथ
ठाकुर जो थे भारत के पहले आईएएस अधिकारी थे, पुरुष में, और महिला में अन्ना राजा मल्होत्रा जो केरला की महिला थी, वो पहली महिला आईएएस अफसर थी। और आईपीएस में किरण बेदी आपको पता ही है, ये ध्यान रखना। लॉर्ड रिपन, रिपन से आता है, इसने रिबन काट दिया, रिबन काट दिया। रिपन से रिबन किसके लिए? जनगणना के लिए। तो पहली बार जनगणना जो है नियमित रूप से 1881 में इसी टाइम हुई थी, ठीक। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया। लॉर्ड रिपन क्या किया? जनगणना के रिबन को काट दिया 1881 में। स्थानीय शासन का जन्मदाता, इसमें भी रिबन काट दिया। क्या करता? रिबन काट दिया। इसने क्या किया? भारत के अंदर स्थानीय शासन की शुरुआत की। जो स्थानीय शासन भारत संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 को देखते हैं कि अशोक मेहता समिति के अंतर्गत त्रिस्तरीय संरचना आया था ना, उसी को लाने में सबसे पहले का योगदान किसका है? आपका रिपन का है, स्थानीय शासन के जन्मदाता। 1881 में नियमित जनगणना, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम की शुरुआत हो चुकी थी। 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना, जो शिक्षा के लिए लाया गया था, हंटर कमीशन। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया और फिर से जो है भारतीय समाचार पत्र जो है छपने लगे थे। 1884 में एल्बर्ट बिल विवाद को है जो है रोक दिया गया था। एल्बर्ट बिल विवाद जो है ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ था, इसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के टाइम को कहते हैं अलोकप्रिय और अशांति का समय कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो था उसने अपने समय में जितने भी कार्य किए वो सारे कार्य जो है इसके विफल रहे। 1905 में बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है पहली बार। पहली बार बंगाल का विभाजन 1905 में, बंगाल, उड़ीसा, बांग्ला, आपका बिहार और झारखंड, ये सारे एक प्रांत थे। 1905 में बांग्लादेश अलग हो गया, पश्चिम बंगाल को अलग हो गया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एक पर्टिकुलर राज्य बन गया, ठीक है। 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी समय में हुई थी। तो क्या आता है इसमें? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच में आया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1907 में कोलकाता कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इसी ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की के आधार पर भारत की जो है भारत पाकिस्तान को तोड़ने की बात कही थी। और मुस्लिम लीग जो है अपने इस मांग को लेकर के आगे भी चर्चा में रहा था। 1909 में प्रथम निर्वाचन पृथक निर्वाचन की स्थापना हुई और इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कहा? हमारे मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करवाई जाए। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार और 1911 में ही पहली बार जनगण मन जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये ध्यान भी रखना है। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, राजधानी पहले कहां थी? कोलकाता। 1911 में दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग, हार्ड व्यक्ति था ये क्या था? हार्ड था, इसने नाम दिया हार्डिंग, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इतना हार्ड था कि बंगाल विभाजन को ही रद्द कर दिया। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगाया और राजधानी को हार्ड करते करते दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। 1916 में बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना, जिसके रिबन काटा किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी इसी बनारस यूनिवर्सिटी में जब गए थे तो वहां पे कौन मिले? राजकुमार शुक्ला जी मिले थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई थी चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण जो है ना आपका नीलकेशी खेती, उसके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड नाम बहुत खतरनाक है इसका। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो इसी के समय में सारी घटनाएं हुई थी, ऐसे आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारे सत्याग्रह इस टाइम में होते हैं। इसके अलावा रॉलेट कानून, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और इसी समय में हंटर कमीशन के आयोग की द्वारा स्थापना हुई थी। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में किसका हाथ है वो देखने के लिए। लेकिन हंटर आयोग ने क्या किया?
लॉर्ड जो आपके क्या थे, जनरल डायर, जनरल ओ डायर क्या किया, सम्मानित के तलवार देकर के तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसको भेज दिया कहां, ब्रिटिश। 1940 में सरदार उधम सिंह जाकर के ब्रिटिश में जाकर के उसको गोली मार दी। भले फांसी लग गया उसको, लेकिन उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। तो होम रूल आंदोलन इसी टाइम में, तो होम रूल आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की इसमें योगदान दिया था। तो उसके दो नाम आपको याद में रखना है। 1919 में रॉयल एक्ट कानून पास हुआ था, कल 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को रॉयल कानून पास हुआ, और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 7 दिन के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन हैदर अली और शौकत अली नामक 2 भाइयों ने शुरू किया था, और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी चैम्सफोर्ड के टाइम में देखने को मिला था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहा था। लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, और साइमन कमीशन भारत आया था। उसी साइमन कमीशन के विरोध में भारत के अंदर आंदोलन चल रहे थे, जिसमें लाहौर में जो आंदोलन चल रहा था, उस लाहौर में क्या हुआ, साइमन कमीशन के जो अधिकारी थे उसका नाम क्या था, तो आपका नाम था क्या कहते हैं उसको, स्कॉट अधिकारी थे। उसने क्या किया, लाठियां चार्ज करवा दी, और लाठियां चार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय जो है लाठीचार्ज में मारे गए, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, जिसे पंजाब शेर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरे एक एक खून का कतरा अंग्रेज सरकार के लिए क्या बोलते हैं, पत्थर के लोहे के कील के ताबूत के समान होगा, और अंग्रेज को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। वही उनकी बात जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सुन लिया, और स्कॉट को मारने चक्कर में किसको मार दिया, सॉन्डरसन को मार दिया। और इसके बाद जब असेंबली में बम गिराया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार के बाद जो है उनको फांसी पर लगा दिया गया। ये उनसे गलती हुई थी। महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए। साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसको गो बैक किनारे दिए लॉर्ड इरविन के समय। नेहरू रिपेयर 1928 में आया था, इसी में आया था। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसी दिन फैसला किया था कि हम 1931 से 1930 से 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फहराए थे, लेकिन बाद में जो है चेंज कर देगा। 3 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में बात हुई थी कि जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे उसको वापस ले ले, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहां जाए, ब्रिटेन जाए। ये 2 समझौते हुए, और गांधी ने अपना समझौता स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस से गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ने की बात उन्होंने नहीं कही। 3 गोलमेज सम्मेलन में 2 गोलमेज सम्मेलन 1930-1931 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो हुए थे 1930-1931 ब्रिटेन के लंदन में, उसमें महात्मा गांधी 1931 में भाग लिए, और भाग लेने के बाद ये सारे सम्मेलन असफल हो गए थे। इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति एक थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपके थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। और इन्हीं सम्मेलन के बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच क्या होता है, पूना पैक्ट समझौता होता है, जिसमें हरिजनों की बात होती है, दलितों की बात होती है, और इस बीच में जो है दोनों को समझौता होने के बाद जो है अम्बेडकर जी पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देते हैं। तो 1930-1931 में दोनों गोलमेज सम्मेलन में इरविन ही वायसराय थे, और महात्मा गांधी केवल 1931 वाली में भाग लिए थे। 30 में नहीं गए थे, 31 में गए थे, वापस लौट के आए, 32 में भारत में आके रुक गए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे भेदभाव और वहां पे फूट डालो राज करो नीति और तरह तरह विवादों पे बात वहां पे चल रही थी। लॉर्ड विलिंगटन की बात करें, ये बहुत से बुक में या कॉपी में नहीं दिया होगा आपको। लॉर्ड विलिंगटन जो है 1931-36 तक रहता है। इसी के समय में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी के समय में आयोजित हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीसरा,
1935 का अधिनियम पास हुआ और द्वैध शासन का भी अंत इसी के समय में हो गया था प्रॉपर तरीके से। इसके बाद था आपका लॉर्ड लिलिंथिगो। लॉर्ड लिलिंथिगो 1939 से लेकर के 36 से लेकर 43 तक रहता है। 36 की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम 1939 में मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया जाता है, मुस्लिम लीग मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसी टाइम में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में इसी टाइम आया था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी इसी टाइम में था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिलिंथिगो इस समय वायसराय थे और चर्चिल इस टाइम पे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन आता है जब भारत छोड़ो आंदोलन कब 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड लिलिंथिगो थे। कई बार बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे तो चर्चिल थे। ठीक है, कौन थे चर्चिल थे जो थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1940 में। लॉर्ड बेबल 1943 से 47 के बीच होता है। 1946 में 9 सैनिक विद्रोह और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआत करी थी। विधानसभा का गठन हुआ था इसी टाइम में और इसके बाद जो है हमारा देश जो है आजाद होना शुरू हो गया। लेकिन आजाद किसका टाइम हुआ था तो लॉर्ड माउंट बेटन टाइम में। ये अंतिम गवर्नर जनरल था या वायसराय कह लो, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के को स्वतंत्रता के समय यही थे आपके गवर्नर जनरल। और भारत के स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके राजगोपालाचारी जो भारतीय थे। तो इसके बाद आपके सारे पॉइंट आप पे कवर होते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से सारे टॉपिक आपको मैंने कवर कर दिया है। बहुत इजी है, अपना आप देख लेंगे और देखने के बाद इसको याद करने का जरूर प्रयास करेंगे। याद करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे और फिर आप एग्जाम पास होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें और आप भी पढ़ें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।